नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट मर्जर। मर्जर हो रहा है विद आईडीएफसी लिमिटेड, मर्ज कर रही है विद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ मर्ज कर रही है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्यों मर्जर ये क्यों किया जा रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा, शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या रहेगा, उसको चेक करेंगे। एंड किस मल्टीपल में अगर हम लोग शेयर को खरीदेंगे तो यहाँ पर फ्रैक्शन शेयर्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या इस जगह पर हम लोग एंट्री लेना चाहिए, बाई करना चाहिए, इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर फ्रेंड सबका प्राइस को चेक करेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी भाव चल रहा है 72 रुपीज का। यहाँ पर 0.028% यहाँ पर उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। आईडीएफसी लिमिटेड का चेक करेंगे तो इसका भाव चल रहा है 109 रुपये 40 पैसा, 109 रुपीज 40 पैसा का 0.56% यहाँ पर उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मर्जर हो रही है, तो मर्जर का क्यों किया जा रहा है उसको पहले चेक कर लेंगे। तो देखिए बताया जा रहा है कि बेनिफिट्स ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी मर्जर क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहला वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिलेगा टू आईडीएफसी लिमिटेड शेयर होल्डर। जो भी आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर है उन्हें वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिलेगा, बिकॉज आफ्टर मर्जर दे विल डायरेक्टली होल्ड शेयर्स इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर मिलेगा, तो यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग होगा। दूसरा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। तो जो भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो अभी कॉम्प्लेक्स है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसके थर्ड है मर्जर विल हेल्प टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन विद डाइवर्सिफाइड पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशनल शेयरहोल्डर्स लाइक अदर। जो भी जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक को चेक कीजिएगा तो उनकी तरह से इनका भी देखिए स्ट्रक्चर रहेगा। रेजिंग इक्विटी कैपिटल फ्रॉम टाइम टू टाइम टू विल बिकम इजियर इन एन इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर जो कैपिटल ये रेज करना चाहते हैं उसमें उसमें भी इनको बेनिफिट मिलेगा, आसानी से मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट्स हो गए। अब इंपॉर्टेंट एक्सचेंज रेशियो क्या रहेगा इस केस में। तो देखिए यहां बताया जा रहा है कि फॉर एवरी 100 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10, अगर आपके पास आईडीएफसी लिमिटेड का 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, उसके बदले में क्या हो रहा है आपको मिलेंगे, देख सकते हैं 155 इक्विटी शेयर्स आपको मिलेगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मिलेगा। फिर से रिपीट करूंगा, 100 शेयर अगर आपके पास आईडीएफसी लिमिटेड का है उसके बदले में आपको 155 शेयर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मिलेगा। तो ये हो गया शेयर एक्सचेंज रेशियो। अब एक रिकॉर्डेड क्या है इसका, इसका रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। देखिए बताया जा रहा है 10 अक्टूबर 2024 का रिकॉर्डेड बताया जा रहा है। रिमेनिंग डेट्स को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अपॉइंटेड डेट, इफेक्टिव डेट क्या है सबको चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है रिकॉर्डेड। 10 अक्टूबर 2024 का रिकॉर्ड डेट है। सो लास्ट डेट टू बाय शेयर क्या रहेगा, 9 अक्टूबर तक अगर आप इस शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में रख करके रिकॉर्ड डेट तक रखिएगा तो आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेगा। सो 9 अक्टूबर जो रहता है लास्ट डेट टू बाय शेयर रहेगा, किसके लिए, आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि क्या इस जगह पर हम लोग को नया एंट्री लेना चाहिए। जो पहले से निवेशित हैं उनको तो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास ऑलरेडी आईडीएफसी लिमिटेड का शेयर्स हैं, लेकिन क्या इस जगह पर हम लोग को नया एंट्री लेना चाहिए। तो मेरे अनुसार फ्रेंड मैं यहाँ पर कोई एंट्री लेने वाला नहीं हूं, बिकॉज यहाँ कर अगर मैं मान लीजिए मैं 100 शेयर अगर आईडीएफसी लिमिटेड का खरीद भी लेता हूँ, 109 रुपये 40 पैसे का भाव है, मुझे इतना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, बाद में क्या हो जाएगा ये खुद मर्ज कर जाएगी तो मुझे 155 शेयर मिलेगा, 155 शेयर मिलेगा, किसका, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मिलेगा। 72 का भाव देखिए अभी चल रहा है, उतना ही का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकल कर आ रहा है लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो जब डायरेक्टली मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर को खरीद लूंगा तो फिर मैं क्यों खरीदूं आईडीएफसी लिमिटेड का शेयर। तो नया एंट्री मैं जब पर नहीं बनाने वाला हूं। दूसरा है जो भी आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रैक्शनल शेयर से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस मल्टीपल में अगर आप शेयर को रखिएगा तो आपको फ्रैक्शनल शेयर का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए आगे चेक कर लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए सबसे पहला चीज है कि कंपनी का कहना है कि अगर आपका 100 शेयर आईडीएफसी लिमिटेड का है तो आपको क्या मिल रहा है, 155 शेयर मिलेंगे आपको, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मिलेगा। ये तो हम लोगों ने भी चेक किया। अभी क्या है, 80 शेयर 80 शेयर अगर आपके पास है तो 124 शेयर 124 शेयर आपको मिलेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। जिनके पास 80 भी है तो भी आपको 124 मिलेगा। 60 शेयर 60 शेयर है तो आपको मिलेंगे 93 शेयर मिलेगा आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। 40 शेयर है तो आपको 62 शेयर मिलेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। 20 शेयर्स 20 शेयर हैं तो 31 शेयर 31 शेयर्स मिलेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो सबसे जो रहता है ना हम लोग को जो रेशियो चाहिए वो हम लोगों को मिल गया। 20 जो नंबर है वो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। 20 के मल्टीपल में 20 के मल्टीपल में अगर आप इस शेयर को आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर को अगर अपने अकाउंट में रखिएगा तो आपको कोई भी आपको फ्रैक्शन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो भी देखिए नंबर हमने डिस्कस किया सब 20 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शन शेयर का प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप 20 के मल्टीपल में अगर शेयर को आईडीएफसी लिमिटेड शेयर को रखते हैं तब। अब देख लीजिए प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास 10 शेयर हैं तो यहाँ पर देखिए कंपनी इशू करेगी 15.5 शेयर्स इशू करेगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। कंपनी से एडजस्ट कर दिए बिकॉज यहाँ पर फ्रैक्शन शेयर्स इंडिया में चलता नहीं है, तो 15.5 को एडजस्ट करके बना देगी 15 और यहाँ पर 0.5 फ्रैक्शनल शेयर्स रहेंगे, वो चला जाएगा फ्रैक्शन शेयर्स के रूप में आ जाएगा। इसका पैसा जो रहता है अमाउंट क्रेडिट कर देगी, अमाउंट जो रहता है इसका क्रेडिट कर दिएगा आपके अकाउंट में आ जाएगा।
मान लीजिए कि आपके पास 5 शेयर हैं तो 7.75 शेयर्स मिलेंगे, एडजस्ट करके 7 शेयर बना दीजिएगा। यहाँ भी देखिए फ्रैक्शन शेयर्स है। 2.5 शेयर्स हैं तो यहाँ पर 3.875 शेयर्स मिलेंगे। और यहाँ पर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का उसको एडजस्ट करके बना दिया जाएगा 3 शेयर, 0.875 शेयर चले जाएंगे आपको फ्रैक्शन शेयर्स के रूप में। उसी तरह से 1.25 है तो 1.25 तो आप रख नहीं सकते, तो मिनिमम 2 शेयर, अगर आपके पास 2 शेयर भी आईडीएफसी लिमिटेड का है तो आपको 1.9375 शेयर मिलेंगे आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। इसे एडजस्ट करके बना दिया जाएगा 1, यानी कि अगर 2 शेयर रहेगा तो भी आपको 1 शेयर मिलेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, फ्रैक्शन शेयर्स का प्रॉब्लम आपको आ रहा है। तो मिनिमम कितना रखिएगा, 20 रखिएगा, तब आपको जो रहता है यहाँ पर 31 शेयर्स मिलेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। इसलिए मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ, 20 का मल्टीपल सबसे इंपॉर्टेंट है इस जगह पर। 20 का मल्टीपल में शेयर को रखने की कोशिश कीजिए, आपको कोई भी फ्रैक्शन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर 20 की जगह 21 रखिएगा तो भी फ्रैक्शन का प्रॉब्लम आएगा, 22 रखिएगा तो भी रहेगा। इसी तरह से कोई भी नंबर रखिए लेकिन 20 के मल्टीपल में रखने का कोशिश कीजिए। तो सबसे अंतिम क्वेश्चन जो था फ्रैक्शन से बचने के लिए क्या करना है, तो मैंने आपको बता दिया, मल्टीपल ऑफ 20 में अगर आप इस शेयर को रखिएगा आईडीएफसी लिमिटेड का तो आपको फ्रैक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब है कि कैसे कैसे इसको मैनेज करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास 110 शेयर है, 110 शेयर्स है, तो इसको 20 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करेंगे, आइदर आप इसमें से 10 शेयर को बेच दीजिए, बेचिएगा तो हो जाएंगे 100 शेयर, तो हो गए ये 20 का मल्टीपल, या फिर इसमें आप 10 शेयर खरीद लीजिएगा तो 120 हो जाएगा, तो ये भी हो गया आपका 20 का मल्टीपल। तो इस तरीके से आप या फिर आप शेयर को खरीद करके या फिर कुछ शेयर को बेच करके आप इसको 20 का मल्टीपल बना सकते हैं। फ्रेंड, ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग आईडीएफसी बैंक एंड आईडीएफसी लिमिटेड मर्जर अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।